Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Sunshine Classes, Class 10th Civics Chapter 2. इस वीडियो में स्टूडेंट हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं जो भी हम प्रीवियस में पढ़ा है, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फीचर ऑफ फेडरलिज्म और यूनाइटरी गवर्नमेंट और फेडरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। फेडरलिज्म गवर्नमेंट अभी हमने देखा, उसका मीनिंग समझा, फीचर समझा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कितने तरीके की फेडरेशन है, दैट मीन्स फेडरलिज्म है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन देख लें कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। दैट मीन्स जो भी बैलेंस आप देखेंगे पावर शेयरिंग का, जो पावर सेंटर पे है या स्टेट पे है, वो वरीज करती है, यानी वो डिपेंड करती है कि फेडरेशन कौन सी वाली फेडरेशन है, क्योंकि दोनों फेडरेशन अलग हैं। क्योंकि अगर हम काइंड्स का पढ़ें तो रूट्स ऑफ फेडरेशन क्या है, अगर हम देखें आपसे कोई पूछता है कि एक्चुअली में फेडरलिज्म का काइंड क्या है, तो 2 काइंड्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा एक्चुअली में पावर सेंटर और स्टेट के बीच में जो शेयर हो रही है या डाइल्यूट हो रही है, वो किस वे में हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो इसमें पूछा है एक्सप्लेन 2 काइंड्स ऑफ रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 2 रूट्स हैं और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ये तो हमें पता चल गया कि भाई पावर जो है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, तो दैट मीन्स वो वरीज करती है, डिफरेंट होगी एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन से। क्योंकि एक फेडरेशन और क्योंकि 2 काइंड्स ऑफ फेडरेशन है, तो एक की अगर अलग है तरीका तो दूसरे का अलग सिस्टम होगा। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वॉज फॉर्म। ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि कौन सी वाली फेडरेशन है, दैट मीन्स उसका हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है वो क्या रही होगी, क्योंकि हिस्टोरिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फेडरेशन कौन सी वाली फेडरेशन की फॉर्म हुई है किसी भी कंट्री में। There are 2 kinds of routes through which federation have been formed। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 2 तरीके होते हैं फेडरेशन के किसी भी कंट्री के अंदर। विच आर फॉलोइंग कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फिर सेकंड पढ़ेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे इजी आप अगर याद करने का तरीका देखेंगे तो ये है कि नेम में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे कमिंग साथ आना, ठीक है, कमिंग टुगेदर दैट मीन्स एक साथ आना, तो आपको वर्ड से ही एग्जैक्ट आंसर याद हो जाएगा। जैसे कि ये स्टेट हैं, ठीक है, अब जब स्टेट्स हैं एक साथ आते हैं और हम वो अपने आप को कमिंग टुगेदर करते हैं, यानी एक साथ आ गए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का, ठीक है। इंडिविजुअल पॉलिटिकल यूनिट यानी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, और कमिंग टुगेदर जब ये एक साथ आते हैं एंड पूल ऑफ दियर सॉवेनिटी, और अपनी सॉवेनिटी को पूल करते हैं, यानी अपनी डोमिनेशंस, अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कमिंग टू गैदर फेडरेशन। क्योंकि अगर आप यूएसए को देखेंगे, इसका नाम देखो, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो यूनाइट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टेट आके क्या बना रहे हैं? कंट्री बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डुअल सिटीजन सिस्टम है। क्योंकि अगर स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी है तो कंट्री की भी लेनी है, डुअल हो गया ना, डुअल सिटीजन सिस्टम। तो यहाँ पे जो यूनिटी हो रही है, यूनाइट हो रहा है, एक साथ आके पूरा कंट्री बन रहा है, तो वो क्या इसमें शो कर रहा है? ये इसमें जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो स्टेट्स हैं वो यूनाइट होकर उन्होंने इसको बनाया है, यूएसए को बनाया है, और जिससे उनकी सॉवेरेनिटी इंक्रीज हो गई है, पावर इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे ये एक सिस्टम है जो कि शो करता है कौन? कमिंग टुगेदर। और इसके एग्जांपल क्या है? फेडरेशन कौन कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट है? यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। फिर है इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दे दैट दे कुड इंक्रीज देयर सिक्योरिटी वाइल मेंटेनिंग देयर सॉवेनिटी। सेम वही है जो कि अभी समझाया है स्टूडेंट के। इंडिपेंडेंटली स्टेट्स जो होते हैं
वो आते हैं एक साथ, ठीक है, और वो अपने बिगर यूनिट्स में ज्वाइन हो जाते हैं, कंट्री बनाते हैं, और उनसे क्या हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर। अब इस वाले फेडरेशन में चाहे वो सेंटर है या स्टेट है, तो गवर्नमेंट में जैसे हमने देखा था कि उसमें सेंट्रल की पावर ज़्यादा होती है और वो ऑर्डर देता है स्टेट को, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस टाइप में सीधा बताया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स हैं और पॉलिटिकल यूनिट्स हैं इंडिविजुअल, तो उनकी पावर भी इक्वल है एंड स्ट्रॉन्गर हैं विज द सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर हम कंपेयर करते हैं, उसके रिलेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो स्ट्रॉन्गर है स्टेट भी। और इसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर, यानी जब छोटे जो भी स्मॉल स्मॉल स्टेट्स हैं सारे मिलकर एक यूनिट बना लिया उन्होंने पूरा। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि भाई इतनी पावर किसी एक में नहीं होती, जबकि हम सब एक हो जाते हैं, यानी छोटी छोटी सारी चीज़ें मिलकर वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, कंपेयर देन किसी भी वन स्टेट की बात करें या किसी एक कंट्री की बात करें। तो ये था कमिंग टू गैदर फेडरलिज्म। अब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है होल्ड करके रखना, यानी ये करना कि आपके पास भी पावर है, उसको इसलिए पावर देना कि उसको अपने पास होल्ड करके रख सकें। यानी यहाँ पे सेंटर क्या करती है, सेंटर जो है स्टेट को पावर दे देती है ताकि वो अपने पास होल्ड रख करके रख सके। यहाँ पे जो ज़्यादा पावर दिखाई गई है किसकी, स्टेट की। ऐसा नहीं है कि सेंटर की पावर यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टेट के पास पावर नहीं है। अपने इंडिविजुअल मैटर पे, कॉन्फ्लिक्ट्स पे या अपने लेजिस्लेटिव पे बनाने का उनको पूरा राइट्स है। बट अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो जैसे कि हमने अभी देखा था कमिंग टुगेदर में इक्वल है पावर, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। वहाँ नीचे से ऊपर पावर क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। यहाँ सेंटर पावर दे रहा है और रियलाइज़ करा रहा है कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्टेट को अपने पास बांधने की कोशिश कर रहा है, अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डाइवर्सिटी होने की वजह से। तो यहाँ पे जो ये आप टाइप ऑफ फेडरेशन देख रहे हो इंडिया में है, स्पेन, बेल्जियम इसके एग्जांपल है। इस केस में पावर जो है शेयर होती है अमंग वेरियस स्पेशल ग्रुप में अकोमोडेट अ ह्यूज डाइवर्सिटी। यानी सेंटर क्या कर रहा है, अपनी पावर किसके साथ शेयर कर रहा है, स्टेट के साथ। उनको डाइल्यूट कर रहा है अपनी पावर, किस लिए, ताकि डाइवर्सिटी को बाइंड कर सकें, उनको अकोमोडेट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने कमिंग टुगेदर में क्या देखा था, सेंट्रल के पास और स्टेट के पास इक्वल पावर है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, जिसे हम देख सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे ये अपने आप को अपने जो डोमिनेट है स्टेट पे बनाने के लिए उनको पावर दे रहा है, डाइल्यूट कर रहा है अपनी पावर सेंटर। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेडरेशन में हैव अनइक्वल पावर्स। और यहाँ पे ये भी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टेट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि भाई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है किसी इस कंट्री में, कोई किसी भी कंट्री में। तो यहाँ पे इन्होंने ये शो करने की कोशिश करी है कि किसी में हो सकता है कुछ स्पेशल पावर हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सेंटर ने उसको ज़्यादा स्पेशल पावर दे रखी है। हो सकता है किसी को इतनी ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे पावर सेंट्रल ने इतना नहीं दे रखा। तो यहाँ पे यही है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेडरेशन में हैव अनइक्वल पावर्स। मतलब अनइक्वल पावर हो सकती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में, अलग अलग स्टेट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है। अब सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को यानी कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जा सकती हैं, जम्मू एंड कश्मीर का इसका एग्जांपल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये समझना है कि जो हम होल्डिंग टू गैदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर यानी सारे स्टेट्स मिलकर आके एक कंट्री बना रहे हैं और वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और सब इक्वल पावर है, सेंटर के पास भी स्टेट के पास भी। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, वो पावर अपनी डाइल्यूट कर रहा है स्टेट्स को अपने पास होल्ड करने के लिए और वहाँ पे अपना डोमेन बनाए रखने के लिए। और सेंटर की पावर अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेट से और या कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट से, तो वो सेंटर के पास पावर ज़्यादा है।
ये हमने इसका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जो किसी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।